इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनसीईआरटी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2024। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके निकल चुके हैं और जो आपका एडमिशन है उसकी लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग की है वो 31 मई 2024 है। ठीक है, और ऑलरेडी इसकी एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है जो 16 जून है। ठीक है, 16 जून 2024, 16 जून को आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा बीए बीएड, बीएससी बीएड, नॉर्मल 2 ईयर बीएड और एमएड के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आ रही थी, तो ये वीडियो है, इसमें आपको कंप्लीट बताया गया कि किस तरीके से आपको A to Z फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। फटाफट बात कर लेते हैं क्या इसमें रहेगा प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बता रखा है। डियर एप्लीकेंट, यू आर वेलकम टू द एनसीईआरटी पोर्टल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लिंक है c.ncrt.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है, सर्च करना है, देन आपका पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो कोर्स हैं 5 हमारे आ रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, RI अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर, शिलांग। ठीक है, ये 5 आ रही हैं जिनके लिए आपको अप्लाई करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से RI हैं और कौन कौन से कोर्स कराते हैं, क्योंकि आप उसी रिस्पेक्टिव RI के इंस्टीट्यूशन में और पर्टिकुलर एक कोर्स में अप्लाई करो, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब कोर्स यहाँ क्या होते हैं, BSc बीएड, BA बीएड, ठीक है, इसके अलावा बीएड एमएड और MSc बीएड, बीएड और एमएड, ये सारे कोर्सेस हैं। ठीक है, अब ये सब मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है, इनके बारे में डिटेल से। ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है सब कुछ बता दिया है। बाकी इसकी जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर चेक करो, एनसीईआरटी RI 2024 की जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, वहाँ से जाकर चेकआउट करो, बाकी के सारे वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। द फ्लाविंग कोर्स ऑफ ये सब हटाइए। ठीक है, यहाँ पे सीधा आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप जाओगे इस पोर्टल पे, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। ठीक है, इसके बाद जब ये आपको शो होगा तो उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जो आपको लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा ना, यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना है, इस वाले इसको। तो जब इसको आप क्लिक करोगे तो तीसरा आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, इधर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप नए जाओगे तो न्यू यूज़र हो तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, न्यू यूज़र वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ डिटेल्स फिल करवाएगा वो, ये इस तरीके का पोर्टल शो होगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है, तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेंट नेम, ठीक है, यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना पासवर्ड आपको कोई से भी 8 अंक का पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, और इसमें मिक्स होने चाहिए सारे लेटर्स। ठीक है, जैसे कि ये कम से कम 8 वर्ड का आप बना दो। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आप कैसे बनाना है इसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पासवर्ड आप ऐसा बनाना जैसे कि जिसमें कुछ जैसे कि मेरा नाम अगर गौरव है तो GAU आपने कर दिया, फिर कोई अंक 3 डाल दिए, 918। ठीक है, फिर @ ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, इसमें क्या है, नंबर भी आने चाहिए, अल्फ़ाबेट भी आने चाहिए, स्पेशल लेटर भी आने चाहिए, और मिनिमम 8 अंक रख दो। ठीक है, तो ऐसा पासवर्ड आपका आराम से बन जाएगा। इसके बाद आपको जो कैप्चा कोड होगा वो आपको यहाँ से भरना होगा। ठीक है, जो भी कैप्चा कोड दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और दोबारा जो पासवर्ड आपने खुद से जनरेट किया, उसके बाद फाइनली आप रजिस्टर कर दो। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद अगला आपके पास जो ऑप्शन आएगा, देखिए ये क्या कह रहा है, नोट योर रजिस्ट्रेशन नंबर 4। हाँ, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसको आपको नोट करके रखना है, और फिर से आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लॉगिन, फिर से उसी वेबसाइट पे आके लॉगिन करना है। ठीक है, तो अब जब आप इस बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही पोर्टल आ जाएगा। अब जब आपने अप्लाई करा है तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर मैसेज आएगा, वो आपको फिल करना है, फिर जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ भरना है, और जो ये कैप्चा कोड इसको करके आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन से देन आपका ये ऑप्शन कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। अब यहाँ पे आपको क्या दबाना है, ठीक है, अप्लाई नाउ वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। ठीक है, इसको जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने देखिए इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। फिर से आपको यहाँ से क्या करना है, इस वाले अप्लाई पर क्लिक कर देना है। देन और आगे अगर हम बढ़ेंगे यहाँ से तो इसके बाद एक अलग पेज खुल जाएगा, ये वाला, जहाँ पे आपको क्या देखना है, पर्सनल डिटेल। अब देखिए इसमें पहले ही बता देता हूँ कि ये 4 स्टेप का है फॉर्म पूरा। पहले में आपसे रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी कर लिया है, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फी पेमेंट करेंगे, देन आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा फॉर्म। तो फटाफट बढ़ते हैं आगे। पर्सनल डिटेल में देखिए क्या क्या आपको भरना है, ये बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको सिलेक्ट डोमिसाइल स्टेट। अब यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से आपको भरना है। ठीक है, इसमें क्या ध्यान वाली चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कई लोग जैसे हैं, कोई यूपी का निवासी है, ठीक है, मान लेते फॉर एग्जाम्पल, और वो दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, और आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल है, तो भी आप दिल्ली से अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखो, डोमिसाइल का सीधा सा मतलब है जिस स्टेट के आप निवासी हो, जहाँ पर रहते हो, तो जिस भी स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है आप वहीं से अप्लाई करो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जैसे आप यूपी से तो यूपी से ही करोगे, बिहार से तो बिहार से, दिल्ली से दिल्ली से। कई बार क्या होता है, माइग्रेटेड पर्सन है, जैसे कि मैंने बताया, आप यूपी से हो लेकिन मान लेते हैं आप दिल्ली से हो या किसी एक स्टेट से हो लेकिन दूसरे में माइग्रेट होकर आए हो। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सीट्स हर स्टेट की अलग अलग होती हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अब राजस्थान है, यूपी है, ये बड़े स्टेट है तो उनकी सीट्स ज़्यादा होगी क्योंकि इनका एरिया और पॉपुलेशन ज़्यादा है। यूपी का या राजस्थान का है डोमिसाइल तो आपको यहीं का फिल करना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके हाई चांसेस होते हैं सिलेक्शन। तो आपको अपना यहाँ पे सिंपली डोमिसाइल भर देना। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बाकी अगर आपके पास जो है अदरवाइज़ तो जहाँ के हो वहीं का ही भरोगे आप। ठीक है, अगर आपके पास 2 वाला ऑप्शन है कि 2 स्टेट वाला है, तो जो बड़ा स्टेट हो जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, उसकी सीट्स ज़्यादा हो, उसको आप रखें प्रेफर। ठीक है, इसके बाद आपको ये सब भर देना है कि कोर्स आपको कोई सा भी इसमें से चूज़ कर लेना जिसमें भी आप अप्लाई करोगे। ठीक है, एविडेंस यहाँ पे जो भी मांगा जाए भर दोगे आप। उसके बाद एप्लीकेंट नेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप भर लोगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, जेंडर, रिलीजन। ठीक है, यहाँ पे एविडेंस में कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगेगा वो लगा देना। ठीक है, फिर यहाँ पे ये बेसिक सी चीज़ें आपसे फिल करवाएगा। ठीक है, जिसमें क्या है, ये नेशनलिटी कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप कैटेगरी। ठीक है, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, फादर का क्या है, लोकेलिटी,
यानी यहाँ पे आपसे एड्रेस वगैरह सब कुछ मांग रहा है, ठीक है, इसको भर दोगे आप। चॉइस ऑफ ठीक है, करियर मतलब ये सब, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मांगेगा, ये सब आपको यहाँ से फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद फाइनली इधर आपका आ जाएगा डिक्लेरेशन, जिसको आपको क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है, डिक्लेरेशन। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फ़ोटो, साइन और एविडेंस सर्टिफिकेट। एविडेंस सर्टिफिकेट कुछ नहीं, यानी कोई ना कोई प्रूफ आपसे मांगेगा, मोस्टली आप आधार कार्ड कर सकते हो। फ़ोटो जो है वो ध्यान रखना है आपको जेपीजी या फिर पीएनजी या जेपीईजी होनी चाहिए। 400 केबी, तो सॉरी 40 से 200 केबी के बीच में आपका फाइल साइज हो मिनिमम, ठीक है। हाइट 600 पिक्सल से 600 से, ठीक है। हाइट और विड्थ जो है 600 गुणा 600। तो ये नॉर्मली आ जाएगा, इसको आपको थोड़ा रिसाइज़ करना पड़ेगा। अगर दिक्कत होगी तो बताना, इसको रिसाइज़ करने की वीडियो शॉर्ट से बना दूँगा। सेल्फ सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है, 40 से 200 केबी मैक्सिमम फाइल साइज है। और एविडेंस यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हो। पीडीएफ 500 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब आप ये अपलोड कर दोगे, देन आपको प्रीव्यू का ऑप्शन देगा, और प्रीव्यू में सारी चीज़ें आपको ध्यान से चेक कर लेनी है, ठीक है, कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल कहाँ का है, रिलीजन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फादर नेम, जेंडर कैटेगरी, डिसेबिलिटी, ईमेल आईडी, जो कुछ भी है सारी की सारी आपको, ब्लड ग्रुप, ठीक है, कौन सा आपने इंस्टीट्यूशन भरा है, कौन सा एग्जाम सेंटर भरा है, हाँ एग्जाम सेंटर आपको बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th की 12th की, एड्रेस सारा, ठीक है, कैटेगरी कौन सी फिल करिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से आप चेकआउट करोगे, ठीक है, क्योंकि करेक्शन के लिए फिर बाद में दिक्कत आती है, इसलिए ये मत करो। देन आपको फाइनली यहाँ पे क्या करना होता है, पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है और पेमेंट करनी है आपको, ठीक है। पेमेंट के लिए देखिए किस तरीके से आएगा, जब इस पर आप क्लिक करोगे, सबमिट करोगे यहाँ पे, ठीक है, सबमिट करोगे, देन एप्लीकेशन जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका लिख के आएगा सक्सेसफुली सबमिटेड, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। इसका मतलब आपका जो आवेदन है वो फाइनली हो गया है, ठीक है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1 में हमने रजिस्ट्रेशन किया, 2 में एप्लीकेशन फॉर्म भरा, 3 में डॉक्यूमेंट अपलोड करे, 4 में पेमेंट करा, और यहाँ से आपको अपना प्रिंट डाउनलोड करके रख लेना है, फ्यूचर प्रिंट करवा के उसको निकलवा के रख लेना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको ये जो फॉर्म है वो फिल करना है। उम्मीद है मैंने आपकी सारी जो डाउट है, क्वेरी वो ले ली होंगी। अगर उसके अलावा भी आपको कोई फिलिंग में दिक्कत आ रही है तो उसको कमेंट करो, मैं उसका वीडियो आपके लिए लाके, या उसको कमेंट में मैं उसका प्रॉब्लम जो है उसका समाधान बता दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय